अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है। चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर है, हम तो हुए चकोर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। वैसा ओम शांति। आप अनम्यूट करें। ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। कैसे वैसा ठीक है आप? ओके। यस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आज बड़ौदा परिवार आपका विशेष अनुभव सुनना चाहता है, आपसे मिलन मुलाकात करना चाहता है, और ये शुभ घड़ी हम सबके लिए है। तो आपके इस ईश्वरीय जीवन की दास्तान कैसे शुरू हुई, ये सफरनामा कब शुरू हुई, कब शुरू हुआ, ये सारी बातों पर आज आप प्रकाश डाले। और दादियों के साथ के अनुभव, सभी बाप दादा के साथ के अनुभव, जो भी खजाना आपके पास खजाना है। तो पूनम दीदी जी हमारे साथ है, तो पूनम बहन जी आप भी इंट्रोड्यूस करें। ओम शांति। ओम शांति। हमारी दिल्ली की ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त हमारे वरिष्ठ दैवी भ्राता जयप्रकाश जी का मैं शिव स्मृति जूम चैनल पर आज के दिन हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग की टीचर्स बहनों की ओर से, भाई बहनों की ओर से भी आपका इस चैनल पर तहे दिल से, खुले मन से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके अद्भुत ईश्वरीय सेवाओं के तो कहने ही क्या है। आपने जब ईश्वरीय मार्ग पर कदम रखा, उस समय टीचिंग जॉब करते हुए आपको सेवाओं की इतनी लगन थी कि आपके अनुभव में ही कई बार हमने सुना कि सर्विस करते हुए भी बाकी का सारा समय अपना आप ईश्वरीय सेवाओं में देते थे। और आपकी इसी लगन को देखते हुए हमारी दादियों ने आपको बड़े बड़े ईश्वरीय सेवाओं के कार्य भी दिए, जिसको आपने बड़ी ही खूबी से पूरा किया। प्यारे साकार बाप दादा की पालना के आप दिल्ली के अनमोल रतन हैं, और आपने अपनी ईश्वरीय सेवाओं का कार्य
समर्पित जीवन में पांडव भवन से शुरू किया। विशेष करके आप क्लासेस तो लेते, लेकिन इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के कार्य में भी विशेष सेवा भार आपने संभाला। और जब सत्कार भवन को बनाने की बारी आई तो उसमें विशेष पूरा योगदान आपका रहा। और आज आप कितने वर्षों से यहाँ की सेवाओं को चला रहे हैं। आपके पालना के अंदर, एक माता पिता की पालना के अंदर, कई अपने प्यारे बाबा के समर्पित टीचर बहनें कुमार आपके सानिध्य में, आपके डायरेक्शन में विशेष ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने हुए हैं। आपका सत्कार भवन तो वैसे ही जगत प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर विशेष गेस्ट हाउस के नाम से इसकी सेवाएं शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे अशोक विहार में भी ऐसी इसकी सेवाओं की छाप लग गई कि इसी के संपर्क से अशोक विहार में एक और भी सेवा केंद्र, जिसमें प्योरली टीचर बहनें रह करके आने वाले भाई बहनों की सेवा करती। लेकिन जो सत्कार भवन है वो तो विश्व के सभी भाई बहनों के लिए सेवा देने के लिए आपकी उपस्थिति में हमेशा ही जो है उपस्थित रहता है। तो बड़े ही दिल से, प्यार से, बड़ों के आज्ञाकारी बनकर, ईमानदारी से, लगन से, एक प्यारे बाबा की याद में आपने सबको सेवा करते हुए अपनी उपस्थिति से सुरक्षा और सबको जैसे एक सुंदर चिंतन की जीवन जो है दे रखी है, चला रखी है। सब आपके समीप आते हैं तो उनको बहुत ही आपसे शक्तिशाली वाइब्रेशन फील होते हैं, क्योंकि इसी सत्कार भवन की सेवा को देखते हुए फिर आपको अपने वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से एक और सत्कार करने की सेवा पीली कोठी के नाम से भी मिली, जिसमें भी अपने पूरे भारत से भाई बहन जब माउंट आबू जाते हैं और दिल्ली में अगर उनको रुकना होता है तो वो पीली कोठी में रुकते, जो कि स्टेशन के पास है। वहाँ भी आपकी ही सेवाओं का विशेष योगदान है। वहाँ का भी सारा सेवाओं का हिसाब आप देखते हैं और सत्कार भवन में भी देखते हैं। हमने इतने वर्षों में देखा कि ना सिर्फ आपने जो अतिथि सेवा है उसको बखूबी निभाया, लेकिन जो प्यारे बाबा की फाउंडेशन की सेवाएं कि जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचे, उसकी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे वहां पर अशोक विहार में एक स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा शिवानी बहन जी के प्रोग्राम और भी वरिष्ठ भाई बहनों के आपने बड़े बड़े प्रोग्राम रखे, जिसमें पूरी दिल्ली शामिल हुई। तो ऐसे प्यारे बाबा के विशेष सेवादारी, अथक सेवादारी भ्राता जी के लिए जितना भी मैं कहूँ मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है, लेकिन आज आपकी उपस्थिति सबको ही शक्ति प्रदान कर रही है। मैं आपका तहे दिल से पुनः पुनः स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। तो भ्राता जी भले आप अपना अनुभव सुनाना शुरू करें। भ्राता ओम प्रकाश, भ्राता जय प्रकाश। तो आज के इस डिवाइन हील पुरुषार्थी ग्रुप में अनुभव सुनाने का अवसर मिला है। मैं 60 वर्ष का अलौकिक दिव्य अनुभव को 60 मिनट में पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि टाइम वर्क कॉन्शियस मेरा अपना अभ्यास रहा है। हम शुरू करते हैं कि परिचय तो वैसे बहन जी बहुत कुछ दिया है, फिर भी अपना परिचय जो खुद दे सकता है उसको उतना संभव नहीं होता है। शरीर का नाम जयप्रकाश, और मुझे ये बात सुनाने में खुशी ही नहीं, एक अलग प्रकार से फक्र होता है कि जैसे एक कहावत है, तू चल मैं आया। तो 1936 जनवरी 1936 में हम इस संसार में पदार्पण किया और हमारे प्यारे शिव बाबा ने 2 महीने के बाद में अवतरित हुए।
तो बाप और बेटे का जन्मदिन का साल एक ही पड़ता है, अंतर 2 महीने का केवल पड़ता है। तो मुझे याद रहता है कि जो यज्ञ का समय है, मेरी आयु है 7 साल चल रही है, 85 ईयर्स की शारीरिक आयु है और 60 वर्ष का अनुभव ब्राह्मण जीवन का है। तो ये इस पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए मुझे इस बात का एहसास होता है। नंबर 2, मुझे ये भी याद रहता है कि 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की जब आयु थी और उस आयु में, ये आप फोटो देखकर दिखाई दे रहा है आपको? फोटो नजर आ रहा है? जी दिखाई दे रहा है। तो इस आयु में हमने ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के साथ साथ में 3 साल के पश्चात 28 वर्ष की आयु में जगदम्बा सरस्वती, जिनको मम्मा कहते हैं, उन्होंने मुझे सहपरिवार समेकित कराया। तो 60 वर्ष ब्राह्मण जीवन के, 57 वर्ष आश्रम पर रहकर सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। तो मैं 37 वर्ष तक दिल्ली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में सेवा की है और लास्ट 97 में एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। 37 वर्ष तक सेवा करते हुए, वो भी सेवा करने का अवसर मिला आश्रम में रहते हुए। ब्रह्मा बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था, वरदान ही नहीं दिया था, अवसर दिया था, बच्चे आश्रम पर रह करके तुम्हें सेवा करनी है, अंत तोड़ निभानी है। तो तोड़ निभाई, अंत तक सर्विस की है और परिवार, आश्रम और स्कूल तीनों को एक रूप में तोला है, अलग अलग नहीं है। तीनों ही अपना महसूस करते हुए चलाया है। अब आती है बात आगे कि कैसे ज्ञान में आए। अक्सर मेरा परिवार ब्राह्मण जीवन में, वहाँ पे भी हम भारद्वाज वक्त में ब्राह्मण जीवन में काम करते थे। घर पर आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण था। तो मुझे याद है कि बिना मंदिर जाए हुए हनुमान चालीसा, शिव चालीसा सुनते हुए, आते हुए शाम खाना नहीं मिलता था। भक्ति मार्ग में पूरे रमे हुए थे। अखंड रामायण का पाठ हर पूर्णमासी को करना, गंगा नदी घाट जाकर के। वो स्थान जहाँ अजातशत्रु को सुखदेव महाराज ने ज्ञान सुनाया था, वहां जाया करते थे। 1960 में हम दिल्ली आ गए और आने के पश्चात जो कवि जी का नाम सुना होगा आपने, वो और एक भाई और थे, एक कार्यक्रम में हमें मिले। उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में एक प्योरिटी वीक का कार्यक्रम होने वाला है और आप वहां आइए। मैं उस प्योरिटी वीक सप्ताह में के 3-4 दिन के पश्चात वहां पहुंचता हूं। देखा हाल सफेद वस्त्र से पहने हुए भाई बहन बैठे हैं, पर्दे सफेद, चादर सफेद और बिल्कुल वातावरण एकदम श्वेत था। देखते ही बड़ा मन प्रसन्न हुआ। मैंने वो प्रोग्राम 4-5 दिन तक अटेंड किया। लास्ट के दिन जो दीदी मनमोहनी जो दिल्ली में हुआ करती रहती थी, उन्होंने परिचय करते हुए कहा कि अगर आपको अच्छा लगा है आप कोर्स कीजिए। रुक्मणी दादी जो दिल्ली की जोन इंचार्ज रही हैं, उन्होंने मुझे पहला 8वां का पाठ दिया। जीवन में मैंने भक्ति के मार्ग में सब कुछ पाया था, लेकिन जो उस दिन मुझे ज्ञान मिला वो अद्वितीय था। मैंने विचार किया कि कोर्स किया जाए। तो कोर्स करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में सीताराम बाजार में एक पहली मंजिल पर सेंटर था, वहां पर मुझे कोर्स कराने के लिए
भेजा गया। प्रकाश बहन जी वहां टीचर हुआ करती थी। तो सुदेश बहन लंदन में आजकल है, जर्मनी में है, उन्होंने मुझे 2-3 पाठ कही, लेकिन मुझे संतुष्टि न हो पाई थी 3-4 बातों में। पहली बात यह थी कि गीता के भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है। नंबर 2, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, तेरी बात सुना था। नंबर 3 कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, घट का वसी है, हम समझते थे वो सब में व्याप्त है। नंबर 4, परमात्मा का अवतरण हो चुका है ब्रह्मांड में। चारों बातों में मुझे जानकारी लेने के लिए भेजा गया। जगदीश भाई ने मुझे गीता ज्ञान के बारे में पूरा सुनाया। ब्रह्मन के पिताजी जी आनंद हुआ करते थे, उन्होंने वहां समाधि थे पहले, उन्होंने मुझे परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परम धाम का वासी है। और एक इंजीनियर थे यहाँ पर मित्र, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती है। अब रहा चौथा विषय, वो था परमात्मा आ चुके हैं। इंद्र भाई हुआ करते थे सूरज भाई, उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा मुझे समझाया, सुनाया। मैंने ये माना कि वास्तव में जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो अक्षर सत्य है, मैं कोई किसी बात नहीं है। अब ज्ञान की बात भी आई, क्योंकि विषय हमारे 4 हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान के बारे में इतना प्राप्त हो चुका था कि ऐसा भी व्यक्ति हो तो समझाने में हम समर्थ समझते थे। अब बात आपकी योग की। योग उन दिनों कहते थे, नेष्टा बोलते थे, नेष्टा में बैठाओ, ये भाई आया है, बहन से बैठाओ। बहन सामने बैठती थी, दृष्टि देती थी, और जैसे वो शक्ति दे रही है शुभ लेकर के हम, तो वो दृष्टि द्वारा शक्ति प्रदान करती थी शुभ से लेकर के। तो योग में बहुत रुचि आई। योग के साथ साथ में कहते हैं ध्यान, दीदार, शतकार, योग में अनुभव हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और योग के द्वारा जो विक्रम विनाश होने का अनुभूति भी हो रही थी, और जो सिर पर बोझा था विकर्मों का, हल्का हो रहा था। परंतु शिव बाबा को देखने की अंदर से चाह वो समाप्त नहीं हुई थी। उन दिनों ग्रामफोन हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर तब तक नहीं आई थी, गीत बजते थे ग्रामफोन में। और बाय द वे मुझे मौका मिला था कि जाकर के सेंटर पर दरी भी होती थी, चादर भी नहीं थी उन दिनों, क्योंकि बैगरी पाठ चल रहा था। दरी को झाड़ू साफ करना, गमती जलाना, और इसके पश्चात रिकॉर्ड बजा करके योग का कार्य करना। मुझे 4 मास हो गए थे। हर बुधवार को गुरुवार के लिए केला और माला लिया। 50 पैसे का किराया आता था एक दर्जन, आजकल आता है 50 रुपए का। और 25 पैसे होती थी माला, आजकल आती है 30 रुपए की। तो वो ले जाना, लेकिन भोग में आने का अधिकार नहीं था। आप भोग में जाएंगे, भोग खा सकते हो, भोग अटेंड नहीं कर सकते हो। आजकल तो भोग लग जाते हैं, कोई गायक ज्ञान में हो या नहीं हो, भोग लगाना खाने के लिए संभव है। तब ये संभव नहीं था कि हम भोग अटेंड करें। वैसे भी दिन में 12 बजे भोग लगता था, हम तो स्कूल होते थे वहां पर। मैंने निश्चय किया, मैंने आज बाबा से मिलना ही है। हम स्कूल से जल्दी आ गए, ऊपर पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पर मकान था, सेंटर था, कमरा था, इसमें 35 लोग बैठ सकते थे। पूरे बहनें बैठी हुई, एक भाई भी वहां पर नहीं था। और जो जाल था, जाल में चप्पल जूते रखे हुए थे, मैंने उनको हटाया, हाथ धुलाई किए, बैठ गया उसी स्थान पर। 2 माताएं, एक टीचर भोग लगाने के लिए बैठे हुए थे। भोग आ चुका था। जब मैं गया तो मैंने बैठा, बाबा
आज तो आपसे मिलना ही है, नहीं तो कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। मैंने बहुत बाबा से अपनी मन की बात बोली। गीत बज रहा था, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगे गीत। गीत गीत बजता रहा और पता नहीं पड़ा मुझे कि मैं कैसे उस कमरे में भोग लगाने वाली माता की गोद में बाबा कहते कहते भी चला गया। आप सोचिए, 25 वर्ष का भाई, 35 वर्ष की माता, संदेशी पड़े हैं। लेकिन मैंने तो ब्रह्मा बाबा की गोदी का ही अनुभव किया। टीचर ने सिर पर हाथ रखा, दबाया, कैसे आए हो? मैंने कहा बाबा ने बुलाया। बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा ने बुलाया। कैसे बुलाया? आओ बच्चे आओ। क्या दिखाया है कि स्वर्ग स्थापन कैसे हो रहा है, बहुत बढ़िया सीन नहीं दिखाई बाबा ने, आज पूरा स्वर्ग दिखाया है। क्योंकि करीब 30 मिनट हम ट्रांस में रहे, वो पहला अनुभव था। लिख के दो, आज मैं लिख के दे दिया मैंने कि परमात्मा ब्रह्मात्मा में आकर के स्वर्ग स्थापन कर रहा है। ये मेरा अपना अनुभव है, ज्ञान की बात नहीं है। अब हम शाम को दोबारा से आए सेंटर पर। मैं खुद रिकॉर्ड बजा रहा था, गीत था, हम उन राह पर चलना है लेकिन ना समझना है, जब तक लगन हो सीने में बेकार से जीने में। ये गीत चल ही रहा था तो बाबा ने फैसली रस्सी, ध्यान में चले गए। जो देखा है मैंने विनाश का तीर, आज तक मुझे याद है। वो बहन आई, उन्होंने बंद किया रिकॉर्ड, भाई फिर चले गए ध्यान में आपको। तो अब स्थिति ऐसी बन गई थी, उन्होंने मुझे लिखवाया स्थापना कैसे हो रही है, ना कैसे होना है। अगले दिन की बात है कि मुरली शुरू होने वाली थी, गीत बज रहे थे, ध्यान में चले गए। मुरली चल रही है, हम बाबा के पास बैठे, ऊपर बैठे। मुझे कहा गया टीचर के द्वारा, भाई जी आप योग में नहीं आया करो, मुरली में सो जाती है आपकी, क्या फायदा, आप क्लास सुन नहीं आया करो। योग की स्थिति ऐसी थी, 2 घंटे 3 घंटे योग करना बहुत आसान होता था। उन दिनों रात योग होता था, अखंड योग चलता था, 8 घंटे का 10 घंटे का हम करते थे। तो योग के द्वारा अनुभूति जो हुई, उसने धारणाओं में इजाफा करने में मददगार बना। अब आता है धारणा की बात। तो ज्ञान और योग दोनों में बातें आ चुकी थी। धारणा में जो यहाँ के तीनों नियम हैं, पवित्रता, शुद्ध अन्न और सत्संग। प्योरिटी में तो युगल भी थी हमारी, वो भी ज्ञान में आ गई थी, वो भी संदेशी थी बाय दी वे, और वो लगाती थी आज थी। बच्चा भी था जो 3 साल का। तो हुआ ये कि हम क्रॉस करते रहे। तो मुझे जब मैं 4 महीने के बाद में घर गया, माता जी की उम्र थी 55-60 साल, मैंने खाना नहीं खाया उनके हाथ का। सोचिए कि माँ के हाथ का खाना नहीं खाना कितना उनको लगता होगा। मैंने कहा आप पवित्र तो हैं, योगी थोड़ा ही हैं। बाबा कहते हैं योगी भी हो पवित्र भी हो, तो खाना खाना है। ससुराल में भी मैंने अपने हाथ से खाना बनाया और खाया। इतनी चूंकि धारणा हो गई थी, देह ईमान की बात नहीं रही थी। तो और संग जो भी कलम बजाना आना करना सब हो चुका था। मैं और मेरा बाबा, घर और परिवार, ये परिवार एक हो गया था। आगे चलते हैं कि लगभग 8 महीने के बाद में उसमें हमने पता पड़ा कि वो सेंटर बिक चुका है मकान और वो खाली करना है। दीदी मनमोहनी जी आई और उन्होंने कहा कि देखो हम 1 हफ्ता देते हैं आपको, अगर आपने इंतजाम करना है या किया है तो बताओ, वरना मैं ले जा रही हूँ बेदों में। हमने कहा मैंने सोचा ही नहीं है क्या होगा। मैं खड़ा हो गया। मेरे पास 2 कमरे का सेट था, मगर 2 कमरे हैं, बरांडा है, किचन बाथरूम वगैरह है, मैं दूंगा।
कहाँ रहेंगे, मैं परिवार की बात नहीं करूँगा। मैंने अब ऑफर किया और 1 हफ्ते पश्चात उस मकान में सेंटर तब्दील हो गया। मैंने अपनी बार भेज दिया अपने माता पिता के पास में, और मैं 2 बहनें 8 महीने वहां पर रहे। इसके साथ में क्योंकि उन दिनों बैगरी पाठ था, एक बार की बात है, मीटिंग में जाना था, मैं बैठा था कुर्सी पर, भाई जरा उठना, क्या है कि साड़ी और ब्लाउज रखे भी हैं तकिए इसके गद्दी के नीचे प्रेस करने के लिए। मैंने कहा कि बहनें कितनी त्यागी तपस्वी हैं, मेरे घर पर अपना लोहे का प्रेस भी है, आयरन है, कोयला भी है, तो बहनें ऐसा करती हैं। मैं अपना आयरन प्रेस और कोयला दे आया। एक बार देखा मैंने उसी मकान में, ऊपर छत पर एक चारपाई है, नीचे कमरे में है, बहनें 3 हैं, चारपाई 2 है। 2 बहनें नीचे सोती थी। ये सब क्या है, मेरे पास निवार का पलंग, बहनें सोती इस प्रकार से। मैं अपना पलंग निवार का धुलाई साफ करके डुबा दिया। आश्रम पर बहनों को सुख सुविधा होनी चाहिए, त्याग तपस्वी किया है, हम इनकी तारीफ नहीं कर सकते क्या। खैर, अब वो एक मकान लेने की बात आई। स्टेशन, जो पुरानी स्टेशन है, वहां पर एक मकान किराए पे लेने की बात आई। 300 रुपये नहीं थे किसी एक के पास में। 100 रुपये मैंने, तो भाई और था, 100 रुपये की बहन और थी, 3 भाई बहनों ने 300 रुपये इकट्ठा करके किराए पर मकान लिया। 5 कमरे किराया था, 5 कमरों वाला मकान था किराए पर। 3 बहनें रहती थी वहां, हमारा परिवार अलग रहे, हम रहते थे घर पर। अब हुआ क्या, 7-8 महीने के बाद में ही उसका खाली करने का नोटिस दे दिया। मैंने बड़ी दीदी से कहा, आप पत्र लिखो मम्मा को। मैंने मम्मा को पत्र लिखा, मम्मा अभी 7-8 महीने हुए थे और ऐसे ऐसे हुआ है, उन्होंने खाली करने दे दिया है। मम्मा का पत्र आया, बच्चे नोटिस का जवाब तो देना है कोर्ट में, खाली भी नहीं करना है, लेकिन केस लड़ो ईमानदारी से, मेहनत करके, कोई भी एलिगेशन नहीं लगाना है उस मकान मालिक पर, यह मकान मालिक पर। मेहनत करोगे 25 बताइए मिलेगी। अब वो तो केस चला उधर 64 की बात ही है। 64 में फरवरी में मम्मा को हमने बुलाया 3 महीने, यानी समझो फरवरी के महीने में 3 हफ्ते के लिए। 3 हफ्ते में मम्मा ने देखा कि सेवा कैसे चल रही है, और सभी दिल्ली वाले सभी क्लास करने में आते थे। तो एक दिन मम्मा पूछती है मेरे से कि 10-12 दिन बाद में, बच्चे तुम कुछ काम भी करते हो, यही सेवा करते हो? नहीं मम्मा, सेवा भी करता हूँ, टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी, तब जाता हूँ 1 बजे, आता हूँ 6 बजे, आराम के टाइम में काम करता हूँ। मैंने आराम में जाएंगी, हम काम के लिए जाएंगे, फिर मगर शाम को जाते, रात को जाते हैं घर पर सोने के लिए बस, यहाँ नहीं चापाई मिलेगी। मगर ऐसी बात नहीं है। मम्मा ने कहा, क्या यह संभव है, देखिए आदेश नहीं दे रही हैं, क्या यह संभव है कि आप अपने मकान का सामान यह जगह रखो, या सेंटर नहीं हो, और आप यहाँ पर सेवा में लग जाओ। मैंने कुतुब मीनार नरहोली में मकान देखा, 2 कमरे का, अपनी उम्र को वहां छोड़ दिया और सारा सामान वहां रख दिया। हम आश्रम पर रहने लगे। लेकिन जब वो मकान केस हमारी फाइल में हो गया, मैं मम्मा तो व्यक्त हो गई थी, लेकिन मैंने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे हमने, मम्मा ने केस लड़ने के लिए दी थी और हम केस जीत गए हैं। 300 रुपया किराया का रह गया है, 137 रुपये, और 8,000 रुपये पेनल्टी के मिलेंगे हमको। उसने हमें वो किया है। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा का पत्र आया, जैक्सन का पत्र पाया, हर्ष आया। क्या बाप बच्चे से पैसा लेगा? ला नहीं कहता है, भले ही बच्चे लगे हैं, सगे नहीं हैं, बच्चे तो बच्चे है ना, ब्रह्म के बच्चे किराया पूरा देना है, और 8,000 रुपये भी नहीं लेने उससे। हमने 2-3 साल केस लड़वाया, और बाबा ने फिर उसका देख करके, कितना वो दयालु, कृपालु, अपकारी पर उपकार करने वाला
ब्रह्मा बाबा था, हमने अनुभव किया। एक लेटर लिखा था बाबा ने उसके लिए, बच्ची तारा फिक्र मत करना, बाबा बैठा है, बच्चे किराया पूरा मिलेगा, 8,000 रुपये पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी, ना बच्चे ना, और थोड़ी दे रहा हूं मैं ऊपर ले गया उसको। उसने अपना माथा सिर में करके मैं बड़ी पापी हूं, मैं ये हूं, जो काम हम नहीं कर सके, खारी बावली, नया बाजार, चांदनी चौक, जो मुख्य दिल्ली का मेन बाजार है, माता ने जाके सेवा की, जाओ मेरे घर में भगवान आया है, वो बोलती भगवान आया मेरे घर में। ये था बाबा के दूरंदेशी, और ब्रह्मा जानता था कि भविष्य में क्या होगा सारा। अब ये तो बात आई यहाँ पर, हम जब ये चलता रहा, उधर हम मधुबन गए। मधुबन गए, लोग कहते तो हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, लेकिन ब्रह्मा मुख वंशावली भी हैं, रापिड भी हैं, परंतु हमने तो ब्रह्मा मुख वंशावली होने का एक सबूत प्राप्त किया है। जैसे कि उन दिनों की बात है, जब तक हिस्ट्री हॉल नहीं बना था, ईशुदारी जहाँ बैठती थी ऑफिस में, पहली बार 61 में जब गए थे जून में, तो उसी छोटे से हॉल में ही क्लास होती थी। मामा बैठी हैं, बाबा बैठे हैं, अलग अलग होती थी, 3 होती थी वे गद्दियां, और तीनों होते थे अलग अलग चौकियां, बीच में खाली होती थी जो भी सुनाना है किसी को। तो वो हमने देखा है कैसे गोद लिए बच्चे का हल होती है। गोद लेने का तरीका होता है, बच्चा अबोध हो, पता ही नहीं हो माता पिता का। हम भी अबोध थे, 8 महीने की उम्र थी केवल अलौकिक, तो मम्मा की गोद में गए। सोचिए कि मेरी उम्र 25 साल की है और मम्मा की उम्र 40 भी नहीं थी, लेकिन माँ की गोद तो माई गोद होती है, जो दृष्टि दी, गोदी में गए, सब पाया मम्मा ने, बच्चे कर पहले बाद मिले हैं, फिर मिलते रहेंगे। फिर माँ ने बाप की गोद में डाल दिया, बाबा सामने खड़े हुए, बाबा ने दृष्टि दी, गोदी में गए बाबा के, टोली दी। ये था अडॉप्ट करना माता पिता के द्वारा, ब्रह्म संस्कृत के द्वारा, और मुख वंशावली कहलाने का प्राप्त किया। तो उन दिनों ये मिलते थे एक बार, फिर मिलते थे लास्ट में जाते समय। तो जब मिलने का क्या था, सोचिए कि सृष्टि का क्रिएटर आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बैठा कहाँ है, बाबा कमरा जहां आजकल है, उसके बाहर वरांडा था, खुला था वरांडा, छत नहीं थी, तख्त पर चादर बिछी भी है, गद्दी भी नहीं है, गद्दा भी नहीं है, एक रखा है स्टूल। बाबा न कोई ब्राह्मणी है, न कोई पीए, न कोई सीए है, कितना साधारण लेकिन हाईएस्ट। तो सिक्की भजी सब बाहर बैठे होते थे। उन दिनों ये बाबा भाई कमरा नहीं था, ऑफिस नहीं था, पहाड़ी थी सारी। नंबर आया, बाबा ने पूरा परिचय पूछा, नाम, माता पिता हैं, परिवार क्या है, क्या काम करते हैं, कितनी पगार मिलती है। मैंने कहा बाबा इतना, मेरा विचार ये है मैं यहीं पर नौकरी करूं, आकर के स्कूल में मिल जाएगी नौकरी। बच्चे परिवार क्या होगा, ना बच्चे ना, पहले अंततोड़ निभानी है, परिवार की पालना करनी है, रहती हुई सेवा करनी है, बच्चे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और पूरा परिचय दो, कोई न रह जाए परिचय के बिना, पर्चे छुपाओ, ऐसा करो। देखो वहां पर भी पिक्चर हॉल में एक फिल्म लगी हुई है, क्या फिल्म लगी थी, टनटने भगवान। आप लिखो टनटने भगवान नहीं है, बच्चे मैटर मिल जाएगा। दीदी भाई ने मैटर बनाया, हम आते हमने एक पर्चे बांटने शुरू किए। अब ये चला 62 तक। तो क्या हुआ क्या है
कि उसके बाद में जब हम वापस आए तो ये सेवा की, साथ साथ में जैसे अब सेवा आरंभ हो गई थी तो होते हुए एक लगभग ये बात है 1968 की, कि एक साउथ एक्सटेंशन में म्यूजियम बनना था दिल्ली के ही। तो मुझे उस भाई ने निमंत्रण दिया, दीदी ने छुट्टी दी, मैंने वहां सेवा की और उसके बाद में ये स्थान बना। तो अब हम मिलने दोबारा से गए थे अगले साल बाबा से। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा है कि बाबा को भी पता नहीं था एट प्रेजेंट, इसमें यहाँ पर बाबा कंधे पे हाथ रखा हुआ है। जब बाबा से मिले लास्ट में तो ऐसे ही कुछ काम करे थे, बाबा वो पिला रहे, पानी पिला रहे थे। मधुबन में एक भी बर्तन नहीं था स्टील का, सारा का सारे बर्तन तांबे और स्टील के उसके थे। तो उन दिनों सारा तो बर्तन स्टील का नहीं है, फिर भी यानी तो हम पानी भी पिला रहे हैं तो वो भी उसका एल्युमिनियम का था वहां से। तो हुआ क्या, उन दिनों करोड़ बाग में एक मकान बाबा की ही प्रेरणा से लिया गया था, बड़ा काफी महंगा किराया था। तो वहां पर ब्रजमोहन भाई को नगर से बुलाया हुआ था सेवा के लिए, और इधर जो है वहां पर और भाई थे नहीं ऐसे। तो बाबा ने कहा कि दीदी बच्चे को भेज दो ना करोड़ बाग में। दीदी का बाबा वहां पर है। दीदी ने कहा नहीं बच्चे तुम वहां जाओ। तो बाबा ने पत्र लिख करके कहा कि करोड़ बाग में जाना है, म्यूजियम बनाना है और सेवा करनी है। तो ये बाबा ने कहा बच्चे हम मत जाना। दीदी इसको कहा दीदी इनको बिस्तर भी, कपड़े भी, बर्तन सब कुछ देना है। बाबा सेवा करने में बहुत ही एकदम जैसे शिव बाबा के बीच में कुछ आया है। तो क्या था, सेवा करने बाबा और था। पहली जब सेकंड टाइम मिलने गए थे, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे बहुत बच्चे हैं। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज, हाँ जी आ रही है। आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि वो शिव बीच में हुआ क्या ना, एक शिव बाबा के बीच में आया हुआ है स्पीकर। खैर, तो हुआ ये कि बाबा ने जब वहां भेज दिया सेवा पर और सेवा चालू हो गई है। बाबा तरीका यह था कि बच्चे सारे देश में तो बाबा का जाना संभव नहीं है, ना बच्चों का आना संभव है। क्या ऐसा संभव नहीं है टेप रिकॉर्डर द्वारा बाबा की आवाज के द्वारा मुझे सुनाया जाए? उन दिनों टेप रिकॉर्डर शुरू हुए थे। इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर था अहुजा का, 4-5 किलो का होगा। मैंने वो सेवा की। बाबा के मुख से निकलना हमने पूरा करना, ये पूरा हमने बनाया हुआ था अपना विचार। तो सेवा की बहुत दूर दूर दराज, यानी मुरादाबाद कहाँ मुझे अगर जो एक 6 घंटे का 8 घंटे जाते थे ट्रेन में, और वो सुना के बाबा की मुरली टेप क्वार्टर द्वारा आते थे। अगली बार जब गए, बाबा ने कहा 66 की बात है कि बच्चे ये जो गांव में प्रदर्शनी कैसे दिखाओगे? डॉक्टर द्वारा प्रदर्शनी जाके दिखाओ। डॉक्टर में चित्र भी आए स्लाइड में और टेप में भरा हुआ हो सारा। तो मैंने एक बहन से 14 चित्रों की रिकॉर्डिंग करा ली। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? मैं कहा बाबा प्रोजेक्टर तो मिलता है 300 रुपये में, बनता है वहां से। 300 रुपये भी यज्ञ में नहीं थे। पाठ चल रहा था। बाबा कहा बच्चे ऐसा करो, एक बच्चा है राजकुमार, मैं चिट्ठी लिखा देता हूँ उसको, पैसे लेना उससे, 300 रुपये बच्चा दे देगा वो। मैं जब यहाँ दिल्ली आकर के भाई से मिला, मगर बाबा ने पत्र दिया है। ब्रह्मा बाबा ने
इस मुझे लाख समझा है कि मैं 300 रुपये दूं, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा, एक नहीं 2 लिया उपयोग करूंगी। ऐसा बैगरी पाठ था, पर सेवा कम नहीं थी। हमें हर महीने हम 1 टीन प्रगट का और 20 किलो राजधानी का बेसन भेजते थे गार्ड के द्वारा। ट्रेन में रख दिया और वहां भीड़ होती थी, गुरदादी तो उतार देती थी। इस प्रकार से बाबा ने सेवा कराई, टद्दू द्वारा भी, टिपरा द्वारा। इसके बाद में बाबा की मुरली में निकला, ऐसे बच्चे चाहिए कि बच्चे 1 मास के लिए इस तरह सेवा करें। एक हिल स्टेशन नैनीताल, शिमला वगैरह में, तो वहां पर भी हम गए। उसमें उस ग्रुप में भी जगदीश भाई, दादी, है ना, ब्रजमोहन भाई, निवेड़ जी, रमेश भाई बॉम्बे के, ऐसे ग्रुप में थे। 15-16 ग्रुप था। 1 मास हम सेंटर पर रहते थे, तब नहीं आए और सेवा पे 1 मास रहे। इस प्रकार से बाबा ने वो भी यहाँ पर सेवा कराई। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सेवा के स्वरूप बढ़ते जा रहे थे। बात है हम बाबा से मिले थे। फोटो दिखाया मैंने आपको, ये फोटो 1968 का है। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है भाई साहब। अभी भी म्यूट है, अभी भी आपका ऑडियो म्यूट है। पता है तुम क्या कर सकते हो? तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई बात नहीं है, एक बात यूं ध्यान रखना है, सेवा, ईश्वरीय सेवा के लिए भी कभी ना नहीं करना। ऑडियो फिर म्यूट हो गया आपका। तो मुझे याद नहीं पड़ता है कभी ऐसा मैंने किया। अब सेवा बस चली गया आगे। चांदनी चौक में एक मकान किराए पे मिला था किराए पर। वो था गोदाम, 4 मंजिल और गोदाम से सेंटर बनाना है। बट दीदी ने मुझे कहा कि ऐसे, अब मैं रहता था करोड़बाग में, बाबा ने रखा था मेरे को सेवा पर कि एक ऐसा बनना है। मैं वहां रह चुका था 5-6 साल। उस चांदनी चौक के इलाके में मैं बनाऊंगा 4 मंजिल पर मकान बनाना, म्यूजियम बनाना। भाव कहने का ये है कि 6 महीने जाकर वहां रहा, सेवा की, वापस चले आए। इसके बाद में ये जो जहां हम बैठे हैं सत्कार भवन में, 2002 में ये बनाने की बात आई थी, कुछ तैयार नहीं हो रहा था। दादी कहती थी, मिला दादी कहती थी, जो भी टीचर है ना ऑफर करे वो आए, सेवा करें। उठाए, नहीं किया। गुलजार दादी, ब्रजमोहन भाई, आशा दीदी वगैरह के साथ में 30 साल होते हुए पांडव में हो गए थे मेरे को रहते हुए। पांडवन भी जब लिया गया 1973 में, 1 मास मुझे अकेले रहना पड़ा पांडवन दिल्ली का। तो हुआ ये कि ये बनना है, तो मीटिंग हो रही थी। गुलजार दादी, ब्रजमोहन भाई, आशा दीदी बैठे थे। ब्रजमोहन भाई ने कहा, जयप्रकाश भाई ने कई मकान बनाए हैं, चांदनी चौक का, साउथ का, इधर का, है ना, इनको अनुभव है। अगर इनको छुट्टी मिले, सेवा करें, कर सकती है। गुलजार दादी क्या बोलती है, ब्रह्मा बाबा ने इनको ये बैठाया है लिख करके, मैं उठाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने कहा, दादी जी, भगवान के एक रस ने मुझे यहाँ बैठाया है, तो सर मुझे बैठाने की अगर समझते हैं कि मैं हूं, आई विल डू, मैं सेवा करूंगा। मैं सोचा नहीं, 30 साल जहां आदमी रहता है, उसकी जाति बिगड़ जाती है। विचार मका सोची बात दादी नहीं है।
मुझे मुझे एक मौका मिल रहा है, भगवान का रथ मुझे सेवा दे रहा है, 2 रथ भगवान के, दोनों भी सेवा दे रहे हैं। तो जब मैंने क्या होगा और मैं करूंगा। भाई साहब फटाफट गए भाई साहब फाइल लाए, 10 लाख रुपए लाए, टिक्का लगाया। हम 2002 इस अगस्त को सेवा पे यहाँ आ गए। ये पूरा 10 महीने में कार्य किया। स्टोन सेरेमनी प्रकाश में दादी ने की थी, उद्घाटन डांग दादी गुजरा दादी ने किया। इसका 50 व्यक्तियों के रहने का पर अरेंजमेंट है। 1000 लोगों के खाने बनाने के बर्तन हैं, 500 के खाने खिलाने के बर्तन हैं। करीब 7 बहनें और 8 भाई हम यहाँ रहते हैं। 18 साल हमको सेवा करते हुए सत्कार उन्होंने हो गया है। अब बात आगे और बढ़ती है। स्टेशन पर पुरानी दिल्ली पर जो आती थी पार्टियां बाबा से मिलने के लिए, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, नेपाल वगैरह ऐसी पार्टी आती थी। सुबह 6 बजे पार्टी आई, जाना रात 10 बजे। बाबा घंटे स्टेशन पड़े हुए हैं, चाय मिले तो शाम करें, कहाँ करेंगे, खाना तो भेज देते थे हम यहाँ सब करके। तो उनका कोई ऐसा रास्ता हो कि उनको ये मदद मिले। भाई दीवे, एक माता ने 3 मंजिली मकान कब का था, 1920 का, 100 साल पुराना मकान दिया गया। खंडर मकान था पूरा, ऑफर किया। 12 किराएदार बैठे हुए हैं। पता कैसे रमेश भाई ने हाँ कर दिया। किराएदार बैठे हुए हैं, खाली कराना है, खंडर मकान है। बजमन भाई ने कहा देखो मैं यहाँ रहा हुआ हूँ, आप लोग। बजमन भाई ने पावर टोनी मेरा नाम कराई। 6 किराएदार निकाल चुके हम, 6 भी जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, केस वोट किए भी हमने 6 को निकालने के लिए। वो मकान हमें दिया गया। आज भी इस मकान की जो एक लिस्ट निकली हुई है, बुक में आया हुआ है, ब्रह्मा कुमारी जी का 100 साल वाला भवन है। कैसे बनाया है हमने, 2.5 फुट की दीवारें हैं और कुछ भी नहीं, सारा कराना पड़ा। फर्श भी, दीवार में प्लास्टर भी, छतें भी, दरवाजे खिड़कियां। 100 साल पुरानी दरवाजे, लकड़ी क्या होगी वो आप सोचिए। लकड़ी की वो पड़ी थी कड़ियां, मैंने प्लाई बोर्ड से करके उसकी बना दी, पोसनी बन गई है, पोसनी बन गई है। वो मकान 35 लोगों के रहने का स्थान बना है। 1000 लोगों के वहां पर भी मैंने अरेंजमेंट वही करवाया, बर्तन और खाने बनाने का। एक दिन में 500 लोग आते थे पार्टी, जिसमें पड़े हुए हैं। एक बाथरूम था, 19 बाथरूम वहां पर बनाए गए। महसूस नहीं होने दिया कि मैं अधर कुमार हूं। क्यों कि केवल स्कूल जाना और यहाँ करना। स्कूल में भी मैंने उसी अनुसार काम किया जैसे आश्रम पर किया है, दिलो जान से, क्रम से वहां पे किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 93 में दिल्ली सरकार ने बेस्ट स्कूल अवार्ड दिया। 1000 में से 100 स्कूल छाटे जाते हैं। 40 व्यक्ति का स्टाफ है। पूछता है डायरेक्टर कि कभी 5 साल में कोई छड़ा नहीं हुआ इससे? मेरा परिवार है, ये स्टाफ नहीं है, मेरा परिवार है। 96 में बेस्ट हेडमास्टर अवार्ड का मिला से, और वो होता है 1000 में से 100 छाटे जाते हैं हेडमास्टर। हमने मैंने परिवार, आश्रम और स्कूल तीनों को एक ही रूप में आर्य नापा है, स्वीकार किया है। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, ये रहा है। मुझे भी पता पड़ता है कि बाबा ने जो कहा था, बच्चे सेवा के लिए कभी ना नहीं करना। मुझे याद नहीं पड़ता है कि ना किया हो, चाहे यहाँ का बनाने का हो। 30-35 साल में कोई रहे आश्रम पर, किसी बहन को, बहन जी आप आ जाएंगे, सोचूंगी, पता नहीं, सोचा नहीं है। क्यों? उसका आधार रहा है। मैंने पहले से ही 3 साल पहले ही अपने आप को कर लिया था मेंटली प्रिपेयर्ड। उसका भी कारण क्या रहा था कि 9 अप्रैल 1999 में मिट्टी में गए हुए थे हम मधुबन में, कमरा नंबर 40 सुखधाम,
मैं ऊपर सुबह सुबह 6 बजे सुबह गया, खास सर का बॉडी बाहर निकली और चौथी मंजिल से नीचे गिरे। बाबा राम वहां पर होते थे, समाते थे पीछे। गली भी छोटी थी। फोन गया कि भाई साहब के पास भाई गिरे हैं, लेकिन ठीक है। डॉक्टर चौधरी बंगाली था उसमें ग्लोबल में। मुझे फटाफट मेरे भाई ने गाड़ी भेजी और उस गाड़ी से हम वहां पहुंचाया। उसने कहा गो टू दी एक्सरे रूम। एक्सरे में गए, कोई चोट नहीं लगी, कि खून निकला, कहीं हड्डी नहीं टूटी, कि मांस नहीं फटा। तो वो होते हुए क्या आप ठीक हो। 8 दिन के बाद में मैं वापस आया यहीं पर ही सुखधाम में। मैंने कहा दादी काशबड़ी से, दादी जी मुझे भोग लगाना बाबा को। हाँ हाँ। मैं कहा नहीं, भोग मैं लगाऊंगा अपने, उससे पेंशन मिलती है ना मेरे को, 30-40 हजार रुपये पेंशन मिलती है, 40 हजार करीब। मैं भोग लगाऊंगा उस पेंशन से, एक से पैसे नहीं लूंगा मैं। अच्छा, तो फिर मोहनी बहन को क्या बोलना है बता। तो मोहनी बहन जी, बाबा ने वापस भेजा है, उस सेवा है, क्या क्या है मेरे लिए बाबा सलामा। मोहनी बहन का लिखत मेरे पास अभी भी है, वो का समाचार। बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया था, बैलेंस था योग और सेवा का, बैलेंस से बच्चे वापस किया है, कोई सेवा बची हुई है। फिर लिखा है 90% मृत्यु निश्चित थी, अगर जिंदा रहते 14 साल का बेड रेस्ट था, न मृत्यु हुई न बेड रेस्ट हुआ। और हम ऐसी आपस में बैठे भी हैं, ऐसी बैठी सेवा करते रहे। तो उसमें यह था कोई सेवा बच्चे के लिए आएगी, ना नहीं करे। ये सेवा थी 30-35 साल के बाद में रहने पे एक आदमी इनकार ना करे। तो मैंने तब से बना था मुझे सेवा मिलेगी, मैं हाँ करूंगा। मैंने 4 बातों पर पुरुषार्थ किया। क्या किया? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पदार्थ, इनसे नष्ट न होना है। 30 साल आदमी कहीं रहेगा, कितनी गहरी जड़ें होगी उसकी, है कितना उसका संबंध संपर्क होगा स्थान से। 30 साल एक कमरे में रहे हैं, बेड इधर उधर नहीं हुआ वहां से। कितनी टीचर्स बहनी थी, स्थान से वस्तु से उनसे उपराम अवस्था थी। तो 30 सेकंड नहीं लगे मना करने में, ये सब कुछ किया। अब सोचिए देखिए कि हमने सेवा के लिए कभी कार्ड नहीं किया, चाहे साबुन बनने की हो, चाहे पीली कोठी की हो, चाहे स्टेशन जाने करने की हो, कोई भी हो। 4 कुंभ के मेले, हरिद्वार में 1 महीना, नासिक में 2 हफ्ते, उज्जैन में 2 हफ्ते, इलाहाबाद में 1 मास। दीदी ने कहा आपको गुप्ता ही बुला रहे हैं, वहां जाना है। जब मैं रिटायरमेंट हुआ, मेरे क्लर्क ने कहा सर 89,000 रुपीज के है ना अर्ली आप पहले ले चुके हो। 89,000 का मेरा भाग बना है। सोचिए कि जो उस वक्त 100 गुना था वहां पर, यानी जो भाव है, जो खुशी तब तो था, एकदम पाठ था नगरी। तब थे साहिबजादे, अब साहिबजादे अब बन गए हैं शहजादे। वो धारणा है, वो खान पान रहन सहन, एक भी पंखा नहीं था, एक भी गाड़ी नहीं थी, एक कुर्सी भी नहीं थी। आगू में नीचे बैठते थे, इश्तिहार में नीचे बैठते थे। और आज नीचे एक भी बैठेगा, नीचे भी उस पर भी नहीं है, कुर्सी सोफे पर बैठते थे। इन साधनों ने साधना में उड़ाना है। ये कहते ना कि थोड़ा सुराग किया है। अगर साधनहीन थे तो साधना अपर थी। कोई योग साधनों का मोहताज नहीं है। एक बार की बात है, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, बात 1966 की है। नीचे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, मैंने काम कराया, बच्चों भी तुम काम करो। ऐसे बैठा था मैं कुर्सी से, ये हाथ ऐसे रखे भी है आर्म पर। नीचे गीत बजा,
उन्होंने पता ना गिरना से बनना है, जब तक न हो सीने में बेकार है जीने में। अभी ये गीत बज रहा था तो बावलपति की बैठना चाहिए। 3 पीरियड तक ऊपर रहे हैं बच्चे, काम करते रहे तो उठ के चलाए, आंख खुली हुई, आंख खुली खुली चले गए ध्यान में। तो मोहताज नहीं है। हेडमास्टर ने कहा कहाँ थे? मैं यहाँ नहीं था। यहाँ कैसे थे? यहाँ बैठे हुए, यहाँ मैं नहीं था, सही मेरा था यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये रहा। अब बात आती है आगे की, क्योंकि 5-7 मिनट बाकी बचे हैं, तो मुझे साइड की तो बातें दरदर काफी हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अवक्त हो चुके थे। 15 करोड़ को मिले हैं बाबा के यहाँ 18 जनवरी को। 3 महीने पहले बाबा ने अपना तो हमने देखा बाबा सुन रहे हैं, लेकिन हाँ हूं नहीं है। सुना है 10 मिनट, बोला है 1 मिनट। अच्छा बच्ची ठीक है। बाबा की मेमोरी स्ट्रॉन्ग थी। बाबा बाय फेस बाय नेम जानते थे, क्योंकि कई बार बाबा ने किराया पे पैसा भी दिलाया डॉक्टर के लिए, टेप के लिए, मकान का वो था, इस प्रकार से। तो जैसे एक बार की बात है, 65 में यहाँ स्ट्राइक हो रही थी। स्ट्राइक हो गए थे, करीब 30 दिन हो गए थे। यहाँ नौबत आ गई थी जेल भरने की। तो मैंने बाबा को मैसेज लिखा कि बाबा अब जेल भर जाना पड़ेगा, भरने के लिए मजबूरी है। बाबा ने पत्र दिया। नहीं ऐसा होता था, आज लिखा पत्र कल पहुंचा, 2 दिन बाद आता था। एक्सप्रेस ट्रेन से भेजते थे, लेट फीपेड से लेटर। बाबा से आया, जिस दिन पत्र पाया, खर्च आया, बच्चे तुम्हारा पाठ तो जब स्थापना करने का है तो विनाश के पाठ में कैसे आगे हो? ना बच्चे ना, ये कार्य नहीं तुम्हें करना है। हाँ तब तक जाना न पड़े। 2 दिन बाद में स्ट्राइक खत्म होगी। बाबा पता था, ब्रह्मा ऐसा नाम रखा है, आदि देव। ब्रह्मा देवता बना, प्रजापिता यहाँ रहा, देवता वहां बना। अभी भी हमने महसूस किया कि वो अभी भी सुनता है। कई बार ऐसे मौके आए, ये पीलीकोटी बन रही थी, मैं सुना हूं आपको अनुभव है, तो अनुभव एक प्रकार का स्थूल है ना, लेकिन कैसे बाबा सुनता है, कैसे करता है, वो हमने देखा है। 45,000 रुपए की बहुत जरूरत थी, सख्त पेमेंट करनी थी। बाबा कमरे में गया, बाबा कैसे होगा? मुझे बाबा ने जैसे कराया, बच्चे मुनीब हो या मालिक, मैनेजर हो या मालिक, तो बाबा मैनेजर हैं ट्रस्ट के यहाँ के, तो फिर चिंता किसे होनी चाहिए? तुम्हारे को होनी चाहिए। मैं देख करके बाबा को ये प्रोग्राम चलाया। बाप दादा आए भी हैं, क्लास चल रही है, एक माता आती है, भाई जी को बुलाओ। आया, भाई जी मुझे शायद आईसीयू में जाना पड़े, सांस उखड़ी हुई है, मैं चाहती हूँ अपना कुछ सबर करना। 2 बेटे थे, बेटे डालो भाई साहब। मैंने पल्ला फैलाया, 500 के 50,000 के 5 गड्डियां मांगा था, 50 दिया है, 2.5 लाख। चुनाव में जगह मांगी थी, मैं सीट पर बैठा लिया। मैं तो 50 मांगा था ना, तो वो सुनता है ना, चाहे देर लग जाए, देर तो है नहीं है। मैंने कहा, मैं बाबा को मैं गया लेकर के, बाबा ये माता वापस आनी चाहिए, मेरी लाज तुम्हें रखनी पड़ेगी। बैठ गया। जब ओके मिला बाबा से, तब मैं वापस आया। तो माता नेक्स्ट डे ही वापस आ गई अस्पताल से। फिर पत्र लिखती है, जब मैं गया मिलने के लिए, फिर पत्र दिया उसने, माता ने लिफाफा दिया। लिफाफा दिया, मैं मरने बाद लिफाफा खोलना। वो मरी, वो सही छोड़ा 3 महीने बाद में। मैंने उसकी बहू को जाकर दिया, ये लिफाफा दिया था 3 साल। क्या कि
बच्चे भगवान को तो मानते हैं, शिव बाबा को नहीं समझते परमात्मा शिव बाबा है। इसलिए मेरा भोग लगा देना मेरे मरने के बाद में लिफाफे में रखा पैसा, मगर खोल लो क्या है। ये पत्र लिखा, पत्र पढ़ा उन्होंने, कहती मेरी माता जी को ये विश्वास नहीं था। कहा वो नहीं था, बाबू नहीं मानते हो, भोग हम लगाएंगे, ये भी पैसे लेके जाओ। इस प्रकार के कई उनको इस प्रकार के हैं। ये आपने देखा है ना, ये जो फोटो था इसमें कंधे पात रखा हुआ है बाबा का, ये भी वो है, ये कंधे बाबा कंधे पर रखा है। आप सोचिए, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, हम अग्नि पहुंच गए वहां। अब आप आराम से पहुंच जाइए हिस्ट्री हॉल पर। हिस्ट्री हॉल में से बाबा का पार्थिव शरीर बाहर आ रहा है। मुझे भी कथा देने का मौका दीदी ने दिया। हिस्ट्री हॉल से चले, बाबा रूम नहीं था, बाबा का वो बिस्तर था, बेडरूम था, और जाना था बाबा के पास शरीर को, बाबा के झोपड़ी में। तो गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, नारी नहीं नारी का संसार जा रहा है। गीत बजता रहा, बच्चों की आवाज बढ़ती गई, आंसू का तार बंदी था। फिर गीत बजा, है ना, गीत अगला बजा था एक और, है ना, वो जाने वाले, वो दूर जाने वाले, वादा ने भूल जाना। वो गीत बड़ा पूरा चला। जब लास्ट में गीत बजा, है ना, कि जब अंत में एक गीत बजाया गया ना, उसका बोल थे कि हो सके तो लौट के आना, जाने वाले फिर लौट के आना। तो ये दीदी ने गीत बंद करा दिए, और फिर सजी हुई थी रथ था वहां करके, और पूरा का पूरा सारे मधुबन में घुमाते वाला मां की सजा करके, वहां जो म्यूजियम की जगह ले ली गई थी, बनाया नहीं गया था, वहां से हुआ करके वापस लाई है। 21 तारीख में जब भोग लगा, संदेशी गई, तो वो तो सबने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि 21 जनवरी को जो भोग लगता है, तो ये क्या क्या प्रोग्राम चलेगा, उल्टियां से चलेगी, ऐसा होगा, सारा प्रोग्राम ठीक ठाक चला है। इस प्रकार से ये सफर पूरा हुआ है। हमने अपने 60 वर्ष हर प्रकार की सेवा में जो भी मिली, उस तरह से किया, उसको कभी भी नहीं मैंने किया कि ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार का ये है। मैं पूरा करूं, इससे पहले अगर हाँ बाहर जाने का मौका मिला सेवा करने का, लगा करके 2005 से 2014 तक मॉरिशस 2 हफ्ते रहे, बांग्लादेश में हुआ वहां पर, है ना, और नेपाल वगैरह, इस प्रकार से कई शहरों दुबई में सेवा की, बाहर जाकर के जहाँ जहाँ भी सेवा मिली है वो की है, इनकार नहीं किया है। कई मेले किए, कई बार किया। देखिए, केवल 1 मिनट लूंगा, बहनों को साथ रख कर के लिए 4 सेंटर खोले, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, निजामुद्दीन, मेहरुल्ली, और चारों को रख के प्लेट में ऐसा दे दिए कि ये लीजिए। मिसाल कम मिलेगी कि सेंटर खोले, बनाए, चलाए, और फिर रख के प्लेट में ये सेवा आप कर लीजिए, हमारे पास सेवा और है। दादी ने
तुलजा दादी ने भी मेरी परीक्षा ली, इतनी परीक्षा ली मेरी, तुम्हारा सेंटर भी है, गीता पाठशाला भी है, आप जाओ रिपोर्ट दो कौन सा स्थान किस प्रकार का है, कहाँ सेवा कितनी है। मैंने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर सेंटर हमने सरेंडर किया, 4 सेंटर सरेंडर किए हैं। अब हम पूरा निश्चित रूप से बाइंड अप किया हुआ है, सिवाय सत्कार भवन पीडी कोठी के सबसे सेंटर एक और है, सेवा में रह रहे हैं। और सबसे हेलो हाँ जी, हाँ, लास्ट में एक बात कहूंगा, पुरुषार्थ ये किया है, जो बात है पुरुषार्थ की कि कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, ड्रामे पर अटल अखंड जाके चलना है। ड्रामे पर मेरा 100% विश्वास है कि 5 मिनट पहले हो गया है, ड्रामे के अंदर ही हुआ है, के अनुसार हुआ है। इसके साथ साथ में जो है कि एक्सपेक्टेशन, मैं कहता रहा हूं, एक्सपेक्टेशन इज ओनली रूट ऑफ टेंशन, नो एक्सपेक्ट नो टेंशन, नो कंप्लेंट नो सेल्वेशन। तो दीदी मनमोहनी ने कहा था मैं जा रही हूं बॉम्बे, पता नहीं आऊं या ना आऊं, लेकिन कभी भी ऐसा भी टाइम आएगा कोई बाय नेम बाय फेस नहीं पहचानेंगे। तो अपनी अवस्था स्थिर रखनी है, एक रखनी है, कोई कंप्लेंट। तो तब के बाद में मैंने 35-36 साल तक कभी भी दादी से 1% भी कंप्लेंट नहीं किए है। क्या करता हूं, नो कंप्लेंट नो। इसके अलावा पुरुषार्थ ये है अपकारी को उपकार करना है। मैं कह सकता हूं इस भरी दुनिया में मेरा किसी से बैर विरोध नहीं है, बहुत चाल बंद नहीं है, उसने कुछ भी किया है, कैसे भी किया है, माफ किया और आराम से रहे। माफी की, माफी मांगी, माफ किया, आराम से रहे हैं, कोई वो नहीं है। इसके अभी भी मैं मोस्टली अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं निर्भरता हूँ, उसे पर निर्भर नहीं करता हूँ। लेकिन पुरुषार्थ रहता है कि मेरे से संतुष्ट रहें। संतुष्ट होना आसान है, करना आसान नहीं होता है। मेरी दोनों बात पे ही है। क्यों? ड्रामा का पाठ पक्का किया हुआ है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है सकते हैं, मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुरुआत में ऐसा पूनम मैंने कहा कि मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है, तो आपके अनुभव को कंक्लूड करने में मुझे भी शब्दों की कमी ही पड़ रही है। नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके अनुभव का बखान मैं किस तरह से करूं। बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पूरा जीवन ही कैसे त्यागी, तपस्वी और योगी वाला आपने पैसा बिताया। और सबसे बड़ी ड्रामानुसार खूबी तो ये है कि 1936 है और यज्ञ की शुरुआत कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये मिलता नहीं है, ये पहली बार। मैंने तो अपने इतने सालों में किसी आत्मा को देखा हो कि ये सेम ईयर होगा कोई, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, ये आप पहले मिले। और किस तरह से आपने कभी भी सेवा में कोई भी बात मना नहीं करना है, ये कितना बड़ा गुण है। और मैंने पहले कह दिया, मेरे पास आज शब्द नहीं है आपके इस क्लास के बखान, आपके अनुभव के इस बखान करने के। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपने 1969 तक का तो अनुभव सुना है, लेकिन आगे भी अवृत बाप दादा के साथ की बातें हो, दादी प्रकाश मणि के साथ जब नेतृत्व तो दादी प्रकाश मणि के हाथ में आया, इसके बाद का मैनेजमेंट और वो भी वहीवट पूरा आपके पास जो भी अनुभव है, मैं चाहूँगा ये दुनिया के सामने जरूर आपका आना चाहिए। तो अगर आपकी अनुमति होगी
तो पूनम बहन जी से बात करके एक सेशन पूनम बहन जी और रखा जाए, ताकि इतना खजाना है वो 60 साल का 60 मिनट में तो भाई साहब ने वैसे कवर किया, लेकिन ये और विस्तृतीकरण हो जाए। ये लिखा है 16 पेज का, 16 पेज का बनाया है अनुभव। अच्छा ये 1 घंटे में पूरा कर दिया मैंने जी। जो लिखा था ना 16 पेज, पूरे 1 घंटे पूरे किए हैं जी। ये भी आपकी खूबी ही कहेंगे कि कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट भी किया। यूं देखा जाए तो आपने एग्जैक्ट 60 मिनट से लिया है, वैसे 10:10 था। मैंने पूरा किया अपना। मैं टाइम कॉन्शियस रहा। मैं स्कूल में कभी भी लेट नहीं पहुंचा। अच्छा। प्रशासन, अनुशासन, सुशासन तीनों मेरे रहे हैं। ये मम्मा के साथ में यहाँ पर है, बाबा मम्मा के साथ में रहे नहीं जी। तो इस प्रकार का अपना अनुभव रहा है सेवा का। कभी सेवा में इंकार की बात नहीं जी। तो अब जब भी कोई होगा लिखने का, बोलने का, मुझे 8 घंटे तक कंटिन्यू बोलने का अभ्यास रहा है। तो ये तो 1 घंटा 2 घंटे की बात है, बुरा नहीं होता है। मुझे 1 घंटे में कुछ भी नहीं सुना सकता। इधर उधर है ना, बाई प्लॉट्स रह जाते हैं काफी चीजें इस प्रकार की। एक प्रोग्राम हुआ तो मुझे धर्म नेता ग्रुप में उन्होंने प्रेजेंट किया। नीचे लिखा है ये यहाँ पर धर्म नेता। उसमें क्या था, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कैसे सभी धर्म वाले मिलकर के एक हो सकते हैं। संभव नहीं है। उसमें करीब 12-15 लोग थे सब धर्मों के। मुझे भी यहाँ से भेजा गया प्रज्वल भाई ने, आप वहां जाकर सेवा करो। इस बात देखिए ये सब आप विस्तार से सुनाना भाई साहब। ये 1 घंटे का और सेशन रखेंगे तो हम पूरा ही सुनना चाहेंगे, सार रूप में नहीं विस्तार से सुनना चाहेंगे। तो फिलहाल पूनम दीदी आप 2 शब्द कहे, फिर बाबा की याद में पूरा करेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से भाई साहब का शुक्रिया, जिन्होंने ऐसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ के अनुभव सुनाए कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मैं संगम युग पर शालीमार बाग सेवा केंद्र पर बैठे हुए आपका अनुभव सुन रही हूँ। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगा कि जैसे हम भी उस समय वहां पर हाजिर हों जब आप बाबा के साथ साकार में मिलन मनाया करते थे। वो जो साकार की गोद लेने का आपका अनुभव बड़ा अद्भुत है। वो अपने आप में ही परमात्मा के कार्य को स्पष्ट करता है, सिद्ध करता है। और आपका अपना जीवन तो हमेशा से ही हमने प्रैक्टिकल भी देखा है कि आप हमेशा से अनुशासन को और समय को हमेशा महत्व देते रहे। स्वयं भी समय पर कार्य को करना, स्वयं भी अनुशासन में रहना और औरों से भी वैसे ही आप उम्मीद रख करके चले। तो लेकिन आपके परिचय में मैं एक बात मनीष भाई बताना भूल गई कि दिल्ली के अंदर जो रूरल विंग की सेवाएं चलती हैं उसके भी निमित्त आप बने हुए हैं। उन सेवाओं का भी आपके पास बहुत सारा खजाना है। और समय प्रति समय दिल्ली में जो मेगा प्रोग्राम हुए उसमें भी विशेष रूप से बड़ों के निमित्त जो सेवाएं विशेष रूप से भंडारे की सत्कार भवन से कैसे जाती और उसको आप कितने रिस्पेक्ट से स्वीकार करके बड़ों तक पहुंचाते, वो सारे भी दृश्य हमारे देखे हुए हैं। तो ये सारे सेवा के कि आपने इतनी उम्र तक भी आप सारी सेवाओं को उसी उमंग उत्साह से, उसी एक रस अवस्था से, उसी खुशी नशे से जो है अब तक कायम रख करके चल रहे हैं। तो ये वंडरफुल बात है अपने आप में। तो इसलिए इनके एक सेशन में और अच्छा सुनेंगे और ये चाहेंगे कि उस समय अगर ये माइक लगा लें अपने सामने तो और भी सबको और अच्छा स्पष्ट सुनाई दे जाएगा। तो मैंने भी पहली बार ही भाई साहब का अनुभव सुना हुआ। ऐसे हमारे शालीमार बाग में आए थे, उस समय मैं थी नहीं, मैं माउंट आबू गई हुई थी, तो इसलिए मेरा सुनना रह गया था। जो इनका परिचय पत्र लिखा हुआ उसमें जो अनुभव वो मैंने सिर्फ पढ़ा था, सुना था, तो उतना ही मुझे पता था। लेकिन मम्मा बाबा की पालना, ट्रांस का पार्ट, ये सब भी इनके जीवन में रहा, ये मैंने आज सुना।
जी तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब का Thank you. तहे दिल से फिर शुक्रिया। ओम शांति। शांति। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये भाई साहब 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।